बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल और मैं हूं असद। आज की वीडियो में हम एटम पे डिस्कशन करेंगे। मगर एटम को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, एक मैटर और एक मॉलिक्यूल। मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन ये बयान की गई है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे या वज़न रखती हो। तो दुनिया की हर चीज़ मैटर है, चाहे वो छोटे से छोटा कोई ज़र्रा क्यों ना हो। दुनिया की हर चीज़ मैटर है, जिसको हम मादा कहते हैं। मादे की तीन हालतें बयान की जाती हैं, या तो ये सॉलिड की शक्ल में होगा, या लिक्विड में, या गैस फॉर्म में होगा। दुनिया की कोई भी चीज़ इन तीनों हालतों में से किसी एक पर ज़रूर पूरा उतरेगी, इनसे बाहर नहीं हो सकती। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया, गैस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई एक ख़ासियत रखती हैं। मसलन मेरे हाथ में ये मार्कर, ये प्लास्टिक है, तो ये सॉलिड में आ रहा है। पानी है, वो लिक्विड में आ रहा है। हवा और गैस की जितनी इकसाम है वो सब गैस में आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ कंडीशंस की वजह से या कुछ चेंजिंग्स की वजह से अपनी हालत को तब्दील कर लेती हैं, मगर इनसे बाहर नहीं हो सकती। मसलन ये एक गिलास है, ये चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील का हो या शीशे का हो, ये सॉलिड में है। इसमें आपने पानी डाल दिया। अब ये पानी क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड कब तक है? जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अगर इसको ज़ीरो टेम्परेचर पे, 0 सेंटीग्रेड पे हम ले जाते हैं तो ये बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये सॉलिड बन जाता है। यही बर्फ़ अगर हम इसको बॉयल कर दें पानी को, तो ये गैस के फॉर्म में भाप बन के उड़ जाता है। तो पानी से ये साबित हुआ कि इसमें तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये है लिक्विड, लेकिन कुछ सूरतों में ये गैस भी बन सकता है, कुछ सूरतों में ये सॉलिड भी। तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो इन तीनों में से किसी एक पर यकीनन पूरा उतरती है, इनसे बाहर नहीं हो सकती। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, वो अलग बात है कि 1990 के बाद मैटर की कुछ और फॉर्म्स भी बयान की गई हैं, मगर उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक यही 3 टाइप्स हैं। तो ठोस, माया, गैस। तो मैटर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल क्या है। कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ दुनिया की, वो मॉलिक्यूल्स का मजमुआ होती है। यानी एक गिलास है, तो ये करोड़ों, लाखों, करोड़ों मॉलिक्यूल्स जुड़कर ये एक चीज़ बन के सामने आती है। तो मॉलिक्यूल की तारीफ़ ये बयान की गई है, वो ज़र्रा, छोटे से छोटा ज़र्रा, या वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता हो। मसलन आप एक कांच लें, उसको पीसना शुरू कर दें। कांच का जो छोटे से छोटा ज़र्रा होगा, वो जब तक कांच कहलाएगा उस वक्त तक वो मॉलिक्यूल है, यानी वो अपनी असली हालत पे कायम है। लेकिन अब ऐसी नौबत आ जाए कि वो मज़ीद उसको तकसीम किया जाए, तो वो कांच कांच नहीं रहेगा, बल्कि वो उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे वो मिलकर बना था। तो मॉलिक्यूल अपनी जो असलियत जब खो दे, तो वो फिर मॉलिक्यूल नहीं रहता, फिर वो एटम होता है। तो एटम में अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल ये है, मान लें कि पानी है, आपने पानी को तकसीम करना शुरू किया, इतना तकसीम किया कि अब वो मज़ीद तकसीम होने के काबिल नहीं रहा, तो उस वक्त तक वो मॉलिक्यूल है। लेकिन अब आपने उसको फिर मज़ीद तकसीम कर दिया, तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? जिससे वो मिलकर बना था। तो पानी किससे मिलकर बनता है? पानी में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन का, इसीलिए पानी का फार्मूला H2O है। तो पानी उस वक्त तक मॉलिक्यूल है जब तक वो पानी है। जब वो पानी नहीं रहा, बल्कि उसके हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गए, तो अब वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, क्योंकि अपनी असल शक्ल उसने खो दी है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जब तक अपनी असली हालत पर कायम है, अपनी असलियत खो नहीं रही है, वो उस वक्त तक मॉलिक्यूल है। अच्छा, मॉलिक्यूल थोड़ा सा फ़र्क ये भी समझ लीजिए कि मैटर जो है, दुनिया की हर चीज़ मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर बन रही है, लेकिन ये फ़र्क क्यों है कि कुछ चीज़ें सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस हैं। होता ये है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस में बुरी तरह से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इस तरह के उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता है। तो जहाँ मॉलिक्यूल्स जुड़कर बॉन्ड हुए हैं एक दूसरे से, वो चीज़ सॉलिड हो जाती है या ठोस हो जाती है। लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, दुनिया की जितनी सॉलिड चीज़ें, उनमें मॉलिक्यूल्स बुरी तरह से जुड़े हुए होते हैं।
लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़े फासले से होते हैं, वो ज़्यादा नहीं। तो इस फ़र्क की वजह से क्या होता है कि लिक्विड कभी ठहरता नहीं है। आप लिक्विड को ज़मीन पे डालेंगे फैल जाएगा, पानी, दूध, कोई भी लिक्विड है केमिकल, तो वो ज़मीन पर फैल जाता है। सॉलिड रुका हुआ होता है, पानी फैल जाता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से गैप के साथ होते हैं। तीसरी चीज़ है गैस, इसमें ये मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा फासले से होते हैं। तो इनके ज़्यादा फासला होने की वजह से ये ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, बल्कि ये गैस यानी हवा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अलबत्ता वज़न हर चीज़ रखती है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, जगह हर चीज़ घेरती है। तो मादे की यानी मैटर की तारीफ़ है कि वो हर वो चीज़ जो जगह घेरे या वज़न रखे वो मैटर है। मॉलिक्यूल की तारीफ़ ये है कि जब तक कोई भी चीज़ अपनी असली शक्ल पर, अपनी असली हालत पर कायम है, वो मॉलिक्यूल है। जब वो मज़ीद तकसीम हो जाए और वो अपनी असलियत खो दे तो वो मॉलिक्यूल नहीं रहता, फिर वो उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो मिलकर बना होता है, जैसे मैंने पानी की मिसाल दी। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एटम के पार्ट 2 में हम एटम की डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।